There are, I think, 13 people right now. Let's get started. गाइस देखिए, आज जो हम सीखेंगे उसे कहते हैं अंदाज़ा लगाना। इंग्लिश में कहते हैं टू स्पेकुलेट, या हम कहते हैं टू गेस। तो आज का हमारा टॉपिक है अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगाएंगे स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। वो कैसे होगा उसको देखना है। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको। एक्चुअली मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। सर मैंने ना रिकॉर्डिंग लगाई थी, तो वो रिकॉर्डिंग में ना नीड पे आवाज़ नहीं आ रही, वैसे आवाज़ आती है। कोई भी यूट्यूब से हम रिकॉर्डिंग लगाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको रिकॉर्डेड पे लगा ही लो कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सके कि बाद में सुन सके हम। जी, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे जाएगा भी। ओके, ठीक है जी सर, थैंक यू। ठीक है। देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखिए रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। गाइज अब ये क्या है, ये अंदाज़ा लगाना। अब तक जो आपने देखा है गाइज स्टेट ऑफ बीइंग, अगर बहुत ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पर एक लड़की है, और हम यहाँ पर हैं, तो अगर आप कुछ कहते हो इस लड़की के बारे में, कुछ कहते हो, आप कहते हो यार ये लड़की ना अच्छी है, सुंदर है, कमरे में है, तो आपको याद होगा कि इसमें हम थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते थे, इज लगाते थे। अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो हम लगाते हैं आर। खुद अपनी बात अगर करे तो हम लगाते हैं एम। ये सब प्रेजेंट है, पास्ट की बात नहीं कर रहे, सब प्रेजेंट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एम इज आर लगाता हूँ, ऑडियो ऑफ कर लीजिए सारे लोग, तो इसको हम बोलते हैं रियलिटी। ये रियलिटी है। अगर मैं कहता हूँ भाई वो कमरे में है, तो कमरे में है, मुझे पता है वो कमरे में है, सच्ची बात है। अगर कोई कहता है कि भाई मेरा बेटा 6 साल का है, 8 साल का है, 7 साल का, उसको पता है ना कि वो है, तो ये रियल बातें हैं। तो जब रियलिटी होती है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एम इज आर। ये रियलिटी है। कोई मोटा है तो मोटा है, पतला है तो पतला है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो रियलिटी की बात नहीं कर रहे। क्या है ये, अंदाजा लगाना है। इंग्लिश बोलते समय कई बार आपको अंदाजा लगाने की नौबत आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे। इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे किसी की उम्र नहीं पता, मैं अंदाजा लगाऊंगा। तो एक लड़की है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगाए जा रहे हैं। हम यहाँ से ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, यू नो, ये लड़की एक डॉक्टर होगी, ये लड़की कॉल सेंटर की टेली कॉलर होगी। तो इसको कहते हैं अंदाज़ा लगाना। हमें पता नहीं है, हम ऐसा सोच रहे हैं। ये हमारा आज का टारगेट है। स्टेट ऑफ बीइंग होगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा। तो इसमें होता क्या क्या है, एक मिनट दीजिएगा। Wait a minute, somebody wants to join. Wait a minute.
जब तक आप थोड़ी बातें करें 2 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं करनी। ओके, देखिए, तो स्टेट ऑफ बीइंग है, नो एक्शन है। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि यार इस वक्त आपका आपका बच्चा कहाँ है, ये आप हैं, और आपसे किसी ने बोला कि इस वक्त आपका बच्चा कहाँ है, वेयर इज़ योर चाइल्ड राइट नाउ, और आप अंदाज़ा लगा कह रहे हैं कि इस वक्त वो अपने बेडरूम में होगा, वो अपने बेडरूम में होगा, ये आपका अंदाज़ा है, आपको पता नहीं है, सोच रहे हो कि बेडरूम में होगा। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे? रूल है आपका सब्जेक्ट। अगर आपका अंदाज़ा है 20 से 30%, तो आप लगाने वाले हैं माइट बी। 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का इसको माना जाता है, तो माइट भी लगाएंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अगर बोलना है यार मेरा बच्चा शायद कमरे में होगा, तो माई चाइल्ड माइट बी इन द रूम। इसकी हिंदी पे मत जाओ कि कमरे में होगा, इसमें तो गागे गी आ रहा है। तो एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है। एक मिनट हितेश, आप क्लिक करो और मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ, आप ज्वाइन हो जाओगे। क्लिक तो करो पहले। तो माई चाइल्ड माइट बी इन द रूम। माइट बी का मतलब है कि अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम है ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम। आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा शायद कमरे में होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर तो होगा गागे गी आ रहा है, अब तो भाई मैं तो फ्यूचर में तो विल लगाऊंगा। दिमाग में कई बार बैठा होगा आप लोगों के, ये विल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बच्चा फ्यूचर में कमरे में नहीं होगा, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसे आप यहाँ पर हो, आप मान लो किसी पार्क में बैठे हो और किसी ने उसी वक्त, मान लो 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजे किसी ने आपसे पूछा भाई आप यहाँ हो, आपका बच्चा, अरे मेरा बच्चा इस वक्त कमरे में होगा, इस वक्त वहाँ होगा, वहाँ होगा, अंदाजा लगा रहे हो। ठीक 8 बजे, 8 बजे आप अभी क्लासरूम में, अभी आप 6:45 बज रहे हैं, आप क्लासरूम में हो, लेकिन और फैमिली मेम्बर्स तो कहीं ना कहीं होंगे, आपके दोस्त कहीं ना कहीं होंगे, तो उसके लिए हम अंदाजा लगाते हैं। ये प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, यस यस। अब मान लीजिए कि एक पार्टी है, पार्टी में सारे लोग हैं। अभी हितेश नाम का लड़का यहाँ है क्या क्लास में? हितेश, कोई हितेश है अभी? ठीक है, नहीं कोई। तो ये पार्टी है, पार्टी में सारे लोग हैं, लेकिन पार्टी के अंदर मान लो कि अजीत नहीं है। अब यहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यार अजीत कहाँ है? अब ये प्रेजेंट टाइम है, अजीत कहाँ है? तो किसी ने बोला यार अजीत अभी रास्ते में होगा। तो रास्ते में होगा मतलब ठीक इस वक्त, अभी जो वक्त बज रहा है, इस वक्त में हम पार्टी में हैं, और इसी वक्त अजीत कहाँ होंगे भैया? रास्ते में होंगे। अब कैसे अंग्रेजी बोली जाएगी बताइए, खुद ही सोचिए। अगर हमारा Ajit might be in the way. अगर हमारा परसेंटेज कम है, चांस कम है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि अजीत माइट बी इन द
on the way. अगर हमारा परसेंटेज थोड़ा सा हमें डाउट ज़्यादा लग रहा है कि नहीं नहीं वाकई यार 50% तो मुझे भी लग रहा है कि बंदा रास्ते में होगा, हम क्या कर देंगे जी, मे बी कर देंगे, मे बी। Maybe. और यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग है ना, डैश डैश कर दीजिए, यहाँ पर रखिए आप 50% प्लस डैश डैश डैश। तो कैसे बोलेंगे, अजीत मे बी ऑन द वे, ऑन द वे। तो ये माइट बी और मे बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हालांकि होता तो कुड भी है, वुड भी है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल ये रोज आपकी ज़ुबान पर आने चाहिए, यू नो, कि ओके ही मे बी देयर, ही माइट बी देयर। अगर आपका परसेंटेज बिल्कुल आपको लग रहा नहीं पक्का और रास्ते में ही होगा भैया, लिखवा लो मुझसे, तो आपको क्या कर देना है, मस्ट भी लगा देना। यानी कि आपका जो परसेंटेज है वो 99% से लेकर के 100% तक आपको शक है, रियलिटी नहीं है, शक है। तो आप ऐसे बोलेंगे, ही मस्ट बी ऑन द वे, ऑन द वे, वो पक्का रास्ते में होगा। ये बट सर हम तो हमेशा मे बी ही यूज करते हैं, कभी बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ मे बी पता है क्योंकि मे बी रटा हुआ है ना लोगों को। क्या आप में से किसी ने माइट भी नहीं सुना? सुना है सर लेकिन यूज नहीं किया है ना। तो सर use- माइट भी बोलने में जल्दी नहीं होता है, मस्ट भी और मे भी ज्यादा बोलते हैं। सुपर्ब। ठीक है, तो अब जैसे कि कभी आपको डाउट कम लगे तो आप माइट बी का भी सहारा लेना। लेकिन कोई आप में से ऐसा है जिसने अपने स्पोकन इंग्लिश में माइट बी का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करता हो या किया हो? कोई है? कोई नहीं? सर किया है बट ऐसे परसेंटेज नहीं पता था। सर जी बिल्कुल तीनों सेम या सिर्फ परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हम इसे यूज करेंगे? दोनों का हिंदी मतलब तो सेम ही है, लेकिन अगर कोई अंग्रेज ऐसे बोलता है कि यू नो ही माइट बी इन द रूम, तो ये जो बोल रहा है ना उसको मतलब उसको ज़्यादा पता नहीं है। जैसे ये बंदा कह रहा है कि यार यहाँ बैठा बैठा ये कह रहा है कि ही माइट बी इन द रूम, मतलब ये ही कौन है, ही कोई मान लो ये बंदा है और इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो ही नाम का बंदा है ये भी कहाँ होगा, कमरे में होगा। जैसे इसने माइट भी बोला तो यानी कि इस बंदे को ज़्यादा पता नहीं है, इसको लग रहा है कि हाँ 20-30% तो मुझे लग रहा है कि कमरे में होगा, मतलब ज़्यादा श्योरिटी की बात नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि ही माइट बी अ थीप, तो माइट बी का मतलब है कि शायद चोर होगा, कुछ खास पता नहीं, हो सकता है नहीं भी चोर हो, मतलब 20-30% मुझे लग रहा है। यार एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। हितेश यार तुम कहाँ हो? क्लास में मैंने लिंक भेजा है, पहले ज्वाइन तो करो, क्लास में हो कि नहीं बता दो यार। हाँ जी, तो ये है माइट बी। अब मे बी का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि ही मे बी इन द रूम, हिंदी दोनों का सेम है, वो कमरे में होगा शायद। मे बी में इसको ज़्यादा डाउट लग रहा है, नहीं नहीं यार 50% मुझे लग रहा है भाई कमरे में होगा। और ही मस्ट बी ऑन द वे, मस्ट बी इन द रूम, मस्ट बी का मतलब है कि 100% मुझे लग रहा है वो कमरे में होगा, जा तू देख, एकदम मैं श्योर हूँ, ऐसा। अरे भैया कौन सी भाषा बोल रहे हो यार, थोड़ा धीरे बोलो, माइक अलग कर लो हितेश बाबू। मैंने तुम्हें लिंक भेजा, पहले लिंक पे क्लिक करो यार। हाँ जी, और देखिए, तो अब बताइए अगर आपको ऐसा बोलना हो कि शायद यह महंगा होगा और आपको ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है 20-30% तो लग रहा है महंगा होगा, ज़्यादा नहीं, तो कैसे बोलेंगे? शायद यह है मे बी कॉस्टली, महंगा होगा। थोड़ा बहुत लग रहा है तो बोलोगे कि इट माइट बी कॉस्टली, एक्सपेंसिव। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई 50% लग रहा है कॉस्टली का, तो कैसे बोलेंगे? इट मे बी कॉस्टली। और पक्का महंगा ही होगा, लिखवा लो भाई, इट मस्ट बी कॉस्टली। जैसे सोचिए
यहाँ पर एक लड़की है, अब इसको देख करके आप देख रहे हो कि रोज महंगे महंगे ड्रेसेस पहनती है, रोज महंगे महंगे ड्रेसेस पहनती है, इसके पास कार है, इसका बहुत अच्छा एक घर है, तो इसको सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और इसको देख करके, हाँ इसको देख करके हम अंदाजा लगा रहे हैं, बे यार पक्का अमीर होगी भाई, पक्का अमीर होगी। अब सोचो कि इसके मन में जो डाउट है वो ऐसे आ रहा है, पक्का पक्का बेटा अमीर होगी। अब बताओ ये क्या मे बी से बोलेगा ये कि मस्ट बी से बोलेगा या माइट बी से बोलेगा, सोचिए। मस्ट बी। Must be. ओके यार, ये एक लड़का लिंक पे क्लिक कर रहा है बट वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, रुकिए भाई, तो डिस्टर्ब कर रहा है लड़का। ओके सर हो गया ज्वाइन हो गया हितेश, तुम ज्वाइन हो चुके हो हितेश? हितेश आर यू देयर? कहाँ ज्वाइन हुआ है? देख रहे है सर हितेश रोजा सारा। किधर है भाई हितेश? हितेश 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 तुम, अरे बोलो भाई, फिर चला गया। ये कह रहा मैं ज्वाइन, हितेश है ग्रुप में, वो कह रहा मैं ज्वाइन होता हूँ, 2-3 सेकंड बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नेटवर्क इशू हो सकता है सर, बार बार वो लेफ्ट हो रहा है। ओके, कुछ तो लोचा हो रहा है इसके साथ। He's gone right now. हितेश या तो मोबाइल को रीस्टार्ट करो भाई। तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वैसे क्लास आज की रिकॉर्ड हो रही है, तुम कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, बट आप ये तो रीस्टार्ट करो, बोलो तो नया फ्रेश लिंक आप भेज बोल दो। दो उनकी तरफ से इशू है तो आप कुछ नहीं कर कोई पाओगे। नेटवर्क इशू हो सकता है, कुछ तो ऐसा है क्योंकि सारे लोग तो सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो चुके हैं। आप ट्राई करो। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं यार वो पक्का अमीर होगी यार, तो हम कैसे बोलेंगे? शी मस्ट बी रिच। मस्ट बी। ठीक है, और कोई बोलता है कि शी माइट बी रिच, मतलब शायद ही होगी, मुझे तो नहीं लगता होगी। माइट मतलब मेरा डाउट बहुत कम है, मुझे उतना नहीं लगता भाई। अगर मैं कहता हूँ कि शी मे बी रिच, मतलब 50% तो मुझे भी लग रहा है कि वो अमीर होगी, ये फ़र्क होता है। तो ये सिखाना भी ज़रूरी था, तो थोड़ा सा और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा स्टेट ऑफ बीइंग में। देखिए आपको मैं सिचुएशन देता हूँ, बताना कि इंग्लिश क्या आएगी। यहाँ पर ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, जी वार्तालाप हो रही, जेंटलमैन जेंटलमैन वार्तालाप हो रही दोनों में। अब इंग्लिश बताना। हस्बैंड कह रहा है यार मेरा वॉलेट कहाँ है, अब वो कैसे बोलेगा इंग्लिश में? सोचो, वेयर इज माय वॉलेट। वेयर इज माय वॉलेट? यानी कि इज का इस्तेमाल होगा, इज का इस्तेमाल होगा। वेयर इज माय वॉलेट, ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है। अब ये कह रही कि देखो शायद अलमीरा में होगा, शायद अलमीरा मतलब 50% इसको लग रहा है ये शायद अलमीरा में होगा, तो क्या बोलेगी? इट मे बी, इट मे बी इन अलमीरा। अलमीरा। अब तुरंत यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने इज लगाया है, हमने इज नहीं लगाया, तो हमें कहीं ना कहीं अंदाजा की जरूरत पड़ने लगती है। देख रहे हो, इज नहीं है। अगर ये लड़की बोलती, ये मे बी नहीं बोलती, ये बोलती इट इज इन द अलमीरा,
तो इसका मतलब हम क्या समझते भाई? गोलमीरा में ही है। रियलिटी कि भाई मुझे पक्का पता है कि हितेश कह रहा है कि मुझे नया लिंक भेजो। नया लिंक भेजे इसको हितेश बाबू, कोशिश करते हैं। नया लिंक कैसे भेजे यार? सर वही लिंक को कॉपी करके फिर से भेज या मैं भेज देता हूँ। ठीक है आप भेज दो जरा। मेरे पास आप browser तो में फिर आप होगा तो कैसे समझोगे हितेश कौन है? नहीं कर पाओगे ना? मैं ग्रुप पे डालूंगा ना सर। ठीक है ग्रुप में डाल दो। अब उसको लिख भी देना कि भाई हितेश क्लिक करो इस पर। एनीवेज तो इट इज इन द एल्मीरा अगर बोल रहे हैं तो इज का मतलब है कि रियलिटी, याद रखिएगा। इज आर एम का मतलब है रियलिटी, मे बी का मतलब है डाउट। बात प्रेजेंट है कि पास्ट है? फैसला कीजिए किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट की। प्रेजेंट। प्रेजेंट में हस्बैंड पूछ रहा है मेरा वॉलेट कहाँ है। अब इसके मुंह से जो हिंदी आ रही है कि देखो ना एल्मीरा में होगा, वो गा पे हमें नहीं जाना है, वो हिंदी की प्रॉब्लम है, अंग्रेजों की प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई ऐसा भी तो कह सकता है अरे एल्मीरा में हो सकता है। अब कितनी हिंदी आप सीखोगे? सकता सीखोगे कि गा सीखोगे? डजेंट मैटर। अंग्रेजों के हिसाब से अगर आपको डाउट है, प्रेजेंट के अंदर ही डाउट है, आप में भी लगा दो। ओके अब ये कह रहा है कि यार एल्मीरा में नहीं है भाई, इट इज नॉट इन द एल्मीरा। ये साफ कह रहा है नहीं ये तो नहीं है, इट इज नॉट। ओके अब वो कह रही कि अगर ये एल्मीरा में नहीं है तो ये पक्का तुम्हारे पॉकेट में होगा। तो अगर ये एल्मीरा में नहीं है कैसे बोलेगी वाइफ? अगर वाला कैसे बोलेगी? If it must be not Almira, Not in maybe Must be in your pocket. हाँ जी अब बोलेगी इफ इट इज नॉट इन द not in the एल्मीरा Almeida, सो It इट must So must be so it must in your be pocket. pocket. इन योर पॉकेट। या कोई आ रहा है pocket. वही लड़का नहीं तो निशा। तो इट मस्ट बी इन योर मान लो पैंट के पॉकेट में, नो इन योर पैंट्स पॉकेट और समथिंग ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है फाइन ओके। अब अगर मुझे बोलना है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और ये किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, यहाँ एक बिल्डिंग है या कोई घर है इसको देख रहे हैं। अब ये घर को देखकर बातें कर रहे हैं कि यार कितना अच्छा घर है। तो पहले तो घर की अगर तारीफ करेंगे तो रियलिटी होगी, तो इज आर एम में आएगा। तो इज ये एक घर है तो इज में आएगा। यार घर तो बड़ा ही सुंदर है तो कैसे बोलेंगे? द हाउस इज बोलेंगे ना, द हाउस इज सो The house ब्यूटीफुल, is very ये बहुत ही Beautiful. ग्रैंड बिल्डिंग है। इट इज करके बात करेंगे ना, इट इज अ ग्रैंड बिल्डिंग, सब इज है। अब हम कह रहे हैं कि यार इसका मालिक तो बहुत अमीर होगा। अब His honor is very rich. अब बताओ हिज ऑनर या इट्स ऑनर, फैसला आपके हाथ में है। It's honor. It's honor. आप समझ में आ रहा है कि honor may be very rich. जिन्होंने हिज ऑनर कहा है पता चला हिज क्यों नहीं आया? हाँ जी क्योंकि सर बिल्डिंग है ना, ये तो जी। हम बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। Yes, तो इसका ख्याल रखना है ना। कई लोग मेल को फीमेल कर देते हैं, याद रखिएगा। तो इट्स ऑनर मस्ट बी, अगर पक्का अमीर होगा तो मस्ट बी रिच। ठीक है अब अंदाजा देखते रहिए, अगर किसी से बने तो बताना। अंदाजा है कि यार इस बिल्डिंग में ना मुझे लगता है 100 नौकर होंगे। अब अंदाजा है कैसे लगा? Is there maybe 100 servant? ऐसी चीजों में ना जैसे There are जी जी वही There मैं must सिखा। be जैसे कि अगर हमें कभी ऐसा बोलना हो बिल्डिंग में, कमरे में, मोबाइल में, तो आप एक वर्ड लगा लिया कीजिए, वो क्या है? देयर। there. तो देयर के साथ फिर लगाइए। आप देयर के साथ कुछ भी लगा सकते हैं। आप देयर के साथ इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं। आपको अगर डाउट कम है तो माइट भी लगाइए, 50% है तो बी भी लगाइए, ज़्यादा डाउट है तो मस्ट भी लगाइए। आप लगा सकते हैं, फुल अलाउड है। वो आपको देयर से शुरुआत करनी होगी।
बिल्डिंग में 100 नौकर होंगे शायद। अब आपका डाउट अगर 50% है तो देयर मे बी 100 servants in सर्वेंट्स this building. इन, अगर बिल्डिंग नजदीक है तो दिस बिल्डिंग, दूर है तो दैट बिल्डिंग, चलो नजदीक है इन दिस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? क्या नाम है आपका? हितेश। सर नेटवर्क था, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर। सर जी को बदनाम कर रहे थे आप, परेशान था बच्चा। नहीं सर, नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। कोई नहीं, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है तो आप कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, डोंट वरी। ओके सर। ओके गाइस, तो अब बताइए, ये तो हो गया। तो हम मान करके चलें कि माइट बी मतलब कि कम, सबसे कम है, इसको हम क्या मान के चलेंगे? सबसे कम। मे बी इसको मान के चलेंगे ये बीच में है, किसमें है? बीच में है। ओके, अगर परसेंटेज किसी को याद ना हो, ये है। और मस्ट बी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और सब कुछ डाउट चल रहा है। ओके, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी गलती से एक और आइटम सुना हो इसी फैमिली में जिसका नाम है कुड बी? सुना है किसी ने? हाँ सर, सुना है। यस सर, सुना है सर। और हालांकि कुड के बड़े इस्तेमाल है, ऑडियो सारे लोग ऑफ कर लीजिए, कहीं से शोर आ रहा है। लेकिन इस कुड बी का मतलब भी वही है, हो सकता है, मतलब वही जो मे बी माइट बी का है, वही कुड बी भी मीनिंग आजकल देता है। फर्क इतना है कि ये माइट बी से ज़्यादा होता है, मोर देन माइट बी, लेस देन मे बी। अब जैसे कहीं पर लिखा होगा, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, ये जो झरझर की आवाज़ आ रही बंद कर लो ना हितेश, शायद आप ही से आ रही, ऑडियो बंद कर लो, सीख लो गूगल मीट। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है डोंट टच दिस बैग, इस बैग को ना छुओ, इट कुड बी, या ऐसे देयर कुड बी अ बॉम्ब इन इट, इसका कोई मतलब समझा सकता है? इस बैग को टच मत करो, उसमें बॉम्ब हो सकता है। तो अब समझ में आया कि कुड बी का मतलब भी यहाँ पर सेम चीज है, कि ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट है ये कोड कोई पास्ट नहीं है, एकदम प्रेजेंट है। यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में कम लोग यूज करते हैं, मैं तो यूज करता हूँ, बट लिखने में बहुत ज्यादा होता है। स्पोकन में मुझे लगता है मे बी सबसे ज्यादा चलता है, नहीं सबसे ज्यादा लोग मे बी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक बैग है और यहाँ पर एक अंदाजा है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई इस बैग को मत छुओ, एकदम प्रेजेंट में खड़ा है ना बंदा, ये प्रेजेंट टाइम है, बैग भी आपकी आंखों के सामने है, आप यहाँ कह रहे हो इसको मत छुओ, इसमें बॉम्ब हो सकता है। हमें डाउट है कि इस बैग के अंदर इस वक्त कुछ होगा। क्या हो सकता है? वो एक बॉम्ब हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ होगा, ये मेरा डाउट है। अगर इसमें बॉम्ब है तब क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, क्योंकि तो रियलिटी हो गई ना कि ओए टच मत कर, देयर इज बॉम्ब, बॉम्ब है बे, यहीं पर ये कुड भी खत्म होके क्या लग जाना है? इज लग जाना है, देयर इज बॉम्ब। ये फर्क होता है। तो अगर कभी आपको सुनने को मिल जाए तो आप टेंशन ना लेना कि कुड क्या आइटम है। जैसे अगर ऐसा मिल जाए कि दिस जॉब कुड बी डेंजरस फॉर यू, इसका मतलब सोचो, ये जॉब आपके लिए खतरनाक हो सकती है। जी, ये जॉब आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यानी कि एक कोई बंदा है जो जॉब कर रहा होगा या वो जॉब लेने जा रहा होगा। सोचो कुड बी का इस्तेमाल देखो। ये एक लड़का है, या तो ये नौकरी में है, या ये किसी से कह रहा है कि पता है मैं ना यार एक जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अब बात उस जॉब की हो रही है, ये वो जॉब है, और यहाँ पर उसको कोई एडवाइस दे रहा है कि भाई ऐसा मत कर, ये जॉब या तो इस जॉब को छोड़ दे या इसको ज्वाइन मत कर, क्योंकि ये तेरे लिए डेंजरस हो सकता है। तो अब जब इसका मतलब पता है क्या चल रहा है कि डेंजरस हो सकता है, मतलब प्रेजेंट से लेकर के आने वाले फ्यूचर तक कभी भी डेंजरस हो सकता है ना कहीं थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। हो सकता है कि अभी डेंजरस हो सकता है 4 साल बाद तुझे ऐसा पता चले, लेकिन ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट से लेकर
फ्यूचर तक इशारा कर रहा है। मान लो कि ये लड़का है और इसने अपनी एक फ्रेंड बनाई, एक गर्लफ्रेंड बनाई, ओके। तो इसको कोई कह रहा है कि भाई इस लड़की से दूर रह, ये तेरे लिए घातक हो सकती है। तो हो सकती है कि हो सकता है दो साल बाद घातक साबित हो, 4 साल बाद, ये भी फीलिंग दे सकता है ये, शी कुड बी डेंजरस फॉर यू। तो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक का अंदाजा है ये। हम चाहे तो यहाँ मे बी लगा सकते, मे बी सेम काम करेगा, शी मे बी डेंजरस फॉर यू, शी माइट बी डेंजरस फॉर यू। तो ये भी आप समझ लेना, अगर कभी न्यूज़पेपर वगैरह में आए तो इसका मतलब समझ लेना, इट कुड बी दिस इज। तो अब आइए तुलना करते हैं एम इज आर, इसको हम क्या मानेंगे, रियलिटी, और माइट बी, मे बी, अब चाहो तो मैं यहाँ कुड बी भी लिख देता हूँ, कभी कभी तो आदत हो जाएगी, कुड बी, ये मे बी हो गया, ये मस्ट भी हो गया। इसको हम क्या मान के चलेंगे, ये रियलिटी तो नहीं है, ये क्या हमारा गेस है, अंदाजा है। इसको हम एक और इंग्लिश बोलते हैं स्पेकुलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंदाजा। तो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, रियलिटी वर्सेस अंदाजा। अब बताइए, यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, आपसे किसी ने बोला यार कि वो तेरा पड़ोसी आजकल कहाँ है। अब इसने पूछा तेरा पड़ोसी आजकल कहाँ है, इंग्लिश में कैसे पूछेगा, ये लड़की कैसे पूछेगी, तेरा पड़ोसी आजकल कहाँ है, एनी आइडिया? Where is your neighbor this day? Where is your This day. neighbor? Neighbor this day. दिस डेज भी लगा सकते हैं, नाउ डेज भी लगा सकते हैं। तो इसने बस एक इज में सवाल पूछा, वो कहाँ है, जानना चाह रही है कि हाँ कहाँ है, तो कहाँ है। अब ये कह रही है कि यार मुझे नहीं पता वो कहाँ है, तो कैसे होगा, I don't know. I don't know where she is. Where she is. लेकिन वो अपने रिलेटिव के घर पर हो सकती है, बट शी, अब क्या लगेगा, But she may be in 50% चांस है तो she in may be neighbor. at her relatives. अच्छा, अब ये लड़की कह रही कि ऐसे कैसे रिलेटिव के घर पे हो सकती है यार, कल ही तो मैं उसके रिलेटिव से मिला, वो तो नहीं, ऐसा तो कुछ उसने बताया नहीं। अब ये सब टेंस हो गया, बट मुझे इतना बोलना कि ऐसे कैसे वो अपने रिलेटिव के घर पर हो सकती है, बनेगा? How could be? How could be? Could be. Because she at the तो आप याद neighbor. रख लीजिए कि इन जगहों पर जब कोई ऐसा बोलता है ना कि ऐसे कैसे हो सकती है, यहाँ पर आपको कुड भी का इस्तेमाल करना होता है, आप सिचुएशन को रट लीजिए। तो उसने बोला कि हाउ कुड शी बी एट हर रिलेटिव्स होम, या वो सरप्राइज है ना, ऐसे कैसे हो सकती है यार। अब बाकी टेंस है, कल ही तो मैं उसके रिश्तेदार से मिला, उसने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, वो टेंस पे चला जाएगा, यस्टरडे आई मेट हर रिलेटिव एंड ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ कुड शी बी, मतलब नहीं हो सकती, मतलब कैसे हो सकती है। तो ये सब आपका स्पेकुलेशन में आता है। और सोचिए, ओके, अगर ऐसा बोलना हो कि यार वो एक नॉर्मल किसी ने बोला कि यार उसका प्रोफेशन क्या है, किसी के बारे में पूछा कि उसका प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज his profession? आपको बोलना है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार वो एक ट्रेनर होगा, तो कैसे बोलेंगे, ही I think he may be. He may be. हाँ, He आप चाहो may तो आई be. थिंक से लगा सकते हो कि आई He थिंक, may be an. ऐसे भी कह सकते हो, आई थिंक I think he's अच्छा, आई थिंक के बाद ना इंसान अगर He ऐसे भी may कह be. दे, अगर ऐसे भी कह दे कि आई थिंक ही इज अ ट्रेनर, तो इसको भी डाउट ही माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले क्या लगा दिया, आई थिंक लगा दिया। तो I आई थिंक का think. मतलब कि उसको डाउट ही तो है,
आई थिंक का मतलब मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे लगता है। थिंक के दो मतलब होते हैं, एक सोचना और एक लगना। आई थिंक ही इज अ ट्रेनर, ये भी हो सकता है। और एक हो सकता है कि ही मे बी अ ट्रेनर, ही मे बी अ ट्रेनर, शायद ट्रेनर होगा। तुम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ओके ठीक है, अब बताइए कि मुझे लगता है, या ऐसे बताइए कि उस फ्रिज में ना कोल्ड ड्रिंक के 2 बॉटल्स होंगे। उस फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक के 2 बॉटल्स होंगे, अंदाजा है। I think There must be two bottles of cold drink and fridge. ठीक है, अब अगर आपको पक्का लग रहा है पक्का होंगे ही होंगे, तो आप क्या बोल दोगे? देयर मस्ट बी। और अगर आपको लग रहा है शायद 50% होंगे, तो देयर मे बी 2 कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स हैं। Bottle in the fridge. कोल्ड क्या लिखते हैं? कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स ऐसे, या सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स। ओके ठीक है जी, ये भी आपका हो गया। सर वुड भी तो होता है। हाँ जी होता है, धीरे धीरे आएंगे ना। अभी तो पहले लोगों को माइट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, धीरे धीरे आएंगे, अभी वही चल रहा है हमारा। चलिए अब बताइए कि 20-30% बताइए कि शायद वो बीमार होगी, कैसे हो जाएगा? Might be ill. She might be She might be ill. She might be. Okay 20-30% शायद इस वक्त वो तुमसे नाराज होगी। She might be angry with you. She might be एंग्री कर दे, annoyed। हाँ ठीक है, एंग्री भी कर सकते हैं। Angry with, she might be angry with you। Okay 50% शायद वो किचन में होगी। 50% she may be She may be in the kitchen. she may be in the kitchen। kitchen. ओके पक्का वो किचन में ही होगी भाई, लिखवा ले मुझसे। she Must be in the kitchen. She must be in the kitchen. in the kitchen। ओके फाइन। अब कहीं कहीं पर मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, एक और आइटम इस्तेमाल होता है। अब यह है कि हम इनमें से क्या इस्तेमाल करें। वैसे तो स्पोकन में आपको पता है कि मे बी मस्ट भी तो पक्का आप सबने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा, ये तो यूज़ होता है। माइट भी नाम मात्र के लिए है। कुड भी चूंकि न्यूज़पेपर वगैरह में ज़्यादा होता है, स्पोकन में भी लोग अब यूज़ कर रहे हैं कुड भी। परसेंटेज मैंने सबका बता दिया। माइट भी मतलब सबसे कम, कुड भी थोड़ा सा माइट भी से ऊपर है, मे भी तो पूरा 50% है, और मस्ट भी तो आपका पूरा एकदम फुल शक है। लेकिन कहीं कहीं पर एक और आइटम यूज़ होता है, नाम तो सुना होगा, यू नो, Would be. Yes sir. कैसे यूज़ होता है मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ। हालांकि वुड के बहुत इस्तेमाल है, मैं अभी वुड सिखा नहीं रहा हूँ, ये कोई मॉडल नहीं चल रहा है, स्टेट ऑफ बिंग चल रहा है। जैसे कि खासकर ऐसी जगहों पर, एक तो एक इसका सिचुएशन है कि एक डोर है, दरवाज़ा है, और आपका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, आप यहाँ पर हो, मतलब नहीं, यहाँ पर वो बंदा है जिसने नॉक किया, आप कमरे के अंदर हो, आप यहाँ पर हो। अब आप यहाँ से बैठे बैठे अंदाज़ा लगाते हो कि यार ये पापा होंगे। तो जब अंदाज़ा ऑलमोस्ट हो कि हाँ ये पापा होंगे, हमेशा वही इस वक्त आते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। हालांकि आप मस्ट भी तो आपके पास है, बट यहाँ पर कई बार ये भी लगाया जाता है कि इट वुड बी माई फादर। यहाँ इट से कोई लेना देना नहीं, इट तो बस एक स्टाइल के लिए है। ओके, इट वुड बी माई फादर। अगर ऐसा बोलना है कि माई फादर वुड बी एट द डोर, ये भी बोल सकते हो कि माई फादर वुड बी एट द डोर, बट जनरली लोग इट से एक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो इट वुड बी माई फादर मतलब एक सिचुएशन दे रहा हूँ, एक और सिचुएशन दे रहा हूँ। आप यहाँ पर हो और अचानक आपका फ़ोन बजने लगे, और आपको मालूम था, ऐसा लग रहा था कि अच्छा यार फलाने का फ़ोन आने वाला था, मान लो कि राम का फ़ोन आने वाला था, अचानक आपके मुंह से निकला अरे इट वुड बी राम्स कॉल। तो ऐसा भी आजकल हो रहा है। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया ये राम का कॉल होगा, इट वुड बी राम्स कॉल। तो अब आपकी ज़ुबान की बात है, अगर ये चढ़ गया ज़ुबान पे तो इसका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि आप कुछ भी कह सकते हो, आप चाहो तो मस्ट भी बोला, अरे पक्का राम का ही होगा, देना यार उसने बोला था कॉल करेगा, तो इट मस्ट बी राम्स कॉल।
पक्का दरवाजे पे पापा ही होंगे, वही तो 6 बजे आने वाले थे। इट मस्ट बी फादर, इट मस्ट बी डैडी एट द डोर। तो मस्ट बी तो है ही अपने पास। अगर किसी के मुंह से ये वुड बी निकलता है तो आप ये मत समझ लेना कि पता नहीं यार क्या बोल गया वुड बी में। आप एक थोड़ा सा स्टेट ऑफ बीइंग अंदाजे पे भी सोचना, तो ये भी वुड बी। अब है कि भाई इसका परसेंटेज क्या रखा जाए, तो इसका परसेंटेज कहीं पर है नहीं, बट फिर भी इसको कोई 80% मानता है, मतलब मस्ट बी के थोड़ा सा नीचे मानता है, कोई इसको 70% मानता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मस्ट बी का छोटा भाई हो गया ना ये, समझ रहे हो? ये भी चलता है। पता नहीं आप में से कितनों ने सुना है नहीं सुना है कि वुड बी अभी हम लगा सकते हैं, बट लगता है सुना है किसी ने? सुना है, यस सर, सुना है। तो जब वो अंग्रेजी कोई बोलेगा तो कुछ भी अगर वो बोलता है आपसे, मे बी, माइट बी, कुड बी, वुड बी, तो एक बार आप ये भी समझना है कि कहीं अंदाजा तो नहीं लगा रहा। एक बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई किसके जुबान पे क्या बैठा हुआ है हमें नहीं पता। हमें तो 4-5 आइटम है। अब कौन सा कोई हिंदी में रहता था, अरे वो देख पापा होंगे, पापा ही होंगे, थोड़ा हम ही भी लगा लेते हैं ना हिंदी में, पापा ही होंगे तो ही का मतलब ज़्यादा जोर हो गया, शायद पापा होंगे तो शायद का मतलब कम हो गया। तो हिंदी में हम ऐसे खेलते हैं। अंग्रेजों को शायद वायद से पता नहीं, अंग्रेज देखते हैं अच्छा माइट भी बहुत कम चांस है, ओके कुड बी थोड़ा सा माइट बी से ज़्यादा चांस है। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, मे बी थोड़ा और चांस है, ऐसे वुड बी थोड़ा सा और हो गया, मस्ट बी अरे तो पूरा ही हो गया। अंग्रेज इस परसेंटेज से चलते हैं वो, और दोनों का मतलब वही कि शायद होगा, शायद होगा, शायद होगा। तो अब अगर कई बार हम ऐसे भी अंदाज़ा लगाते हैं, किसी ने बोला यार वो मिस्टर शर्मा का बेटा क्या करता है, आपसे किसी ने टेंस में पूछा, तो टेंस में कैसे पूछेगा? व्हाट डज सर मिस्टर शर्मा's son डू, मिस्टर शर्मा का बेटा क्या करता है? अब आप कह रहे हो कि वो डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर होगा। हमें पता नहीं, अगर हमें पता होता तो हम क्या बोलते, ही इज़ अ डॉक्टर, हम यही बोलते ना। लेकिन वो डॉक्टर होगा ये मेरा अंदाज़ा है। अब मैं क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ही वुड बी, मैं ये भी कह सकता हूँ ही वुड बी अ डॉक्टर, मैं भी कह सकता हूँ कि ही मे बी अ डॉक्टर, मे बी अ डॉक्टर, मैं भी कह सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल नाम मात्र का है कि शायद ही डॉक्टर होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा, तो फिर तो आपको पता है कि माइट भी आपके पास है जो ना के बराबर है। तो जनरली लोग या तो बोलते हैं कि आई थिंक ही वुड बी अ डॉक्टर, यू नो, और ही मे बी अ डॉक्टर। तो ये मे बी स्पोकन में या वुड बी का भी इस्तेमाल कोई कर सकता है। तो मतलब जनरली इंसान 50% से लेके 60-70 तक ही जाता है, वो ज़्यादा बोलता है। तो ये है आपका परसेंटेज गाइस। तो ये बताइए कि अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि वो शायद ही इंटरेस्टेड होगा, तो हम कैसे बोलेंगे? शायद ही, माइट बी बोलेंगे, ही माइट बी इंटरेस्टेड, वो पक्का इंटरेस्टेड होगा, एकदम लिखवा ले मुझसे, ही मस्ट बी इंटरेस्टेड। ओके 50% वो इंटरेस्टेड होगा, ही मे बी इंटरेस्टेड। तो ये सब ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे एक सेंटेंस बोलूँ, इसकी हिंदी बताना। अगर मैंने बोला कि व्हाट वुड बी हिज एज, इसका मतलब क्या निकल रहा है? उसकी उम्र क्या होगी? हाँ जी, उसकी उम्र क्या होगी। तो देख रहे हो वुड बी का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब आपने बोला है कि वो 20 साल का होगा, वो ही वुड बी 20 years old। आप चाहो तो मे भी लगा सकते हो, ही मे भी शायद 20 साल का होगा। तो यही है आपका अंदाज़ा गाइस। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पढ़ाना मेरा काम था कि ये सब समझ में आए एक बार। आपकी ज़ुबान पे जो बैठा है वो ठीक बैठा है, मे भी हो, लेकिन कहीं आपको कुड भी दिखाई दे, वुड भी दिखाई दे, तो आप कंफ्यूज्ड नहीं होना। आप कोशिश करना कि अच्छा है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है बस। ओके, अब आगे देखते हैं गाइस। अब आप मुझे बताइए, अब थोड़ा आज हम बिल्कुल पास्ट की तरफ जाएंगे। अब पास्ट टाइम को उठाते, तो आप बताइए कि जो हमारा एम है, इज है, आर है, अगर इसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर दे तो क्या बन जाएगा? was were, बन जाएगा। तो पास्ट टाइम के अंदर आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस आपका जो भी स्टेट ऑफ बीइंग है।
और इसका मतलब है रियलिटी, मतलब इसमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ये जो चीज़ें होती हैं किसको दिखाती हैं? रियलिटी को दिखाती हैं। रियलिटी। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार कल वो बीमार था भाई, कल वो बीमार था, तो बीमार था मतलब था, रियलिटी है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही वाज बीमार था भाई, ही वाज इल यस्टरडे। भाई क्या तुम बीमार थे? सवाल कैसे होगा? Were you ill yesterday? Were you ill yesterday? ओके। भाई क्या तुम्हारा भाई बीमार था? भाई एक है, वाज आ जाएगा। Was your brother इल यस्टरडे। तुम्हारा पड़ोसी कल कहाँ था? कहाँ? वेयर? एक पड़ोसी है। Where was Where was your neighbor yesterday? यार मेरा पड़ोसी तो कल कमरे में था। My neighbor was in the room. अब रियलिटी तक तो आपको पता है, अब थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा आपको, क्योंकि अब कंफ्यूजन की घड़ी आ रही है। अब मैं इसको फिर से ले आऊं गेस में, अंदाज़ा कर दूं, स्पेकुलेशन कर दूं, और ये मैं ले जाऊं पास्ट टाइम में कि शायद, ध्यान देना, शायद कल वो बीमार रहा होगा। अब आप बताओ हम क्या, हिंदी पे ना जाओ, हिंदी से अंग्रेजों को मतलब नहीं है। ऐसे देखो, दो लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। यहाँ दो लोग बातें कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसी के बारे में। मान लो कोई लड़का है, इसका नाम मोनू, सोनू, कुछ भी है, तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ये आपस में बातें कर रहे हैं कि यार कल चिंटू बड़ा उदास था। मान लो इसका नाम चलो चिंटू है, यार चिंटू बड़ा उदास था, तो ये तो रियलिटी है, तो हम क्या बोलेंगे? चिंटू वॉज, ऐसा बोलेंगे ना, चिंटू वॉज सैड येस्टरडे। अब ये कह रहा है कि हाँ शायद वो कल बीमार रहा होगा, तो उदास था ये रियलिटी है, लेकिन शायद वो बीमार रहा होगा ये रियलिटी है क्या? खुद ही सोचो, ये तो अंदाजा है ना। नो सर, ये तो अंदाजा है, और अंदाजा प्रेजेंट टाइम का है कि पास्ट टाइम का है, ये भी सोचो आप। पास्ट टाइम का। अगर मैं अभी कहता है कि शायद वो बीमार होगा, अभी मैं प्रेजेंट में डाउट कर रहा हूँ, तो मे बी है हमारे पास, मे बी, माइट बी, कुड बी, वुड बी, तमाम तरीके, इसमें से हम मे बी और माइट बी अपने हिसाब से बोल लेंगे, क्योंकि ही मे बी इल। लेकिन अब हम आज की बात ही नहीं कर रहे, हम बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं कि शायद कल वो बीमार रहा होगा, शायद उसकी मम्मी उसके साथ नहीं रही होगी, शायद वो अकेला रहा होगा, दुनिया भर का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब अगर ऐसा अंदाज़ा है बॉस, तो पता है क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जिधर जिधर आपका था मे बी, यू नो, आप सोच भी नहीं सकते क्या हो जाएगा, मे हैव बीन हो जाएगा। डैश डैश डैश। जहां जहां आपका था माइट बी, आपको क्या करना पड़ेगा? अब माइट हैव बीन। ऐसा क्यों होता है ये ना सोचो, ऐसा होता है यही सोचो कि अगर पास्ट में जाओगे तो फिर इस तरीके से बोलना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो प्रेजेंट में, बात कर रहे हो पास्ट के बारे में, अंदाज़ा है, स्टेट ऑफ बीइंग है। फिलहाल ये दो तो अच्छा है, अगर आप चाहो तो मतलब सबका करना है तो वही है। मस्ट का क्या हो जाएगा फिर? मस्ट हैव बीन हो जाएगा। और ये यूज होता है मतलब डेली लाइफ में ऐसा कुछ? अब जैसे आप पूरी डिटेल में पढ़ रहे हो, तो ऐसा डिटेल में तो कोई पढ़ा नहीं होगा, तो जो नहीं पढ़ा होगा वो पता है मे बी पास्ट में भी लगा देगा, हाँ ही मे बी इल। तो अब सोचो कि अगर एक बंदा कह रहा है कि ही मे बी इल, तो इसका मतलब हम क्या समझे? अब उसने लगा दिया येस्टरडे, तो आप जैसे जो समझदार लोग हैं वो येस्टरडे के चक्कर में समझ जाते कि हाँ कल वो बीमार होगा। तो भैया मे बी प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा सकता है, पास्ट में नहीं जा सकता है। पास्ट में घुसने के लिए आपको मे बी की जगह क्या, मे हैव बीन करना होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ये। तो अब दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे अंग्रेजी जुगाड़ पे बोलते हैं, लेकिन बना तो ये है ना
अब आप में से पता नहीं किसने सुना है किसने नहीं सुना, आई डोंट नो। ये तो शायद बहुत कम सुना होगा ना, हाँ तभी जी, तो वही है ना कि आप लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हो कि शायद मैंने नहीं सुना ना, मेरे जैसे 36 लोग नहीं सुना, छोड़ देते हैं, अरे छोड़ देते हैं, अपना वाला बोलते हैं, यू नो। तो अपने वाले के चक्कर में आप आज तक बीमार हो। आप सोचो सर कि अगर हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, तब भी हम ये यूज कर सकते हैं, may हाँ, have been 4 साल पहले वो गरीब रहा होगा एकदम। आज मान लो मैं आपको ऐसे अंदाजा देता हूँ, और मैं ये जो सिखा रहा हूँ मैं एकदम क्या बोलते हैं, डंकी की चोट पर यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई काट के दिखा दे, रियलिटी है तो एकदम ओपन चैलेंज है, काट के दिखा दे कोई, रियलिटी है भाई। आपका टीचर आपको क्यों कुछ गलत नॉलेज देगा। ओके, जैसे ये एक प्रेजेंट टाइम में एक लेडी है, बूढ़ी सी औरत, एकदम टाइटैनिक वाली औरत समझ लो, एकदम देखा, हाँ एकदम देखा था ना, सब कुछ लटका हुआ था, उसके रिंकल्स आए हुए थे, टाइटैनिक वाली आंटी समझ लो। और ये प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यू नो, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। अब हम इस बूढ़ी माता से कह रहे हैं कि अभी आपकी उम्र 90 साल है, इतने सारे रिंकल्स आ गए हैं, जब आप 20 साल की रही होंगी तो आप तो एकदम खूबसूरत रही होंगी। तो हम देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं कि यानी कि 20 साल की जब आप रही होंगी तो आप खूबसूरत रही होंगी, अपने 20 साल में आप खूबसूरत रही होंगी, आज से 30 साल पहले तो आप कमाल की रही होंगी। हम कहाँ जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं ना हम, कि पास्ट में आप सुंदर रही होंगी। अगर मैं बोलूँ कि पास्ट में आप सुंदर थी, तब तो नॉर्मल वाज वर हो गया, यू वर हो जाएगा, ये तो रियलिटी हो गया ना, यू वर ब्यूटीफुल इन योर पास्ट। पर हमें थोड़ी पता कि पास्ट में कैसी थी, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं। या हम किसी और से बात कर रहे हैं, इस बूढ़ी औरत के बारे में कह रहे हैं, अरे यार देख रहे हो आंटी को, अभी ऐसी है, जवानी में तो कयामत रही होंगी, ऐसा बोलते हैं ना हम जिंदगी में लोग, जलवा रही होंगी। तो ये जलवा, ये कयामत, ये खूबसूरत, ये जब अंदाजा लगाते हैं ना, तो ये होता है अंदाजा आपका। अब सोचो, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि वो 20 साल पहले सुंदर रही होगी, शी मे हैव बीन ब्यूटीफुल 20 साल पहले, 20 years ago। अब मान लो आपने इसको सुना नहीं, वाकई नहीं सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। आपने तो ये भी नहीं सुना है कि हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 5 years। अब आप में से आज भी लोग, इतना आपने पढ़ लिया, इतने पैसे खर्च कर दिए, क्लास ले ली, लेकिन आज भी आप लोग बाहर निकलोगे ना तो बोलोगे नहीं जानते हैं, ये तो प्रेजेंट ताते आ रहा है ना, हाँ यार वो टीचर कुछ जज्बात में बह गया होगा, हम तो ऐसे बोलते हैं, वी नो ईच अदर, यू नो। आप लोग क्या करते हो कि खुद अंदाजा लगाते हो कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब 3-4 अंधे एक साथ बैठ गए हैं, वो कह रहे नहीं इस रास्ते से नहीं चलते, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भाई आप कम जानते हो इसलिए कम सोचते हो, दुनिया आपसे ज़्यादा जानती हो, सब जानती है। तो आप अभी भी अगर ऐसा बोलते हो कि वी नो ईच अदर, आप महा गलत बोलते हो। तो कृपया अपने आप को सुधार लीजिए। ये है वी हैव नोन ईच अदर। अब ये मत सोचिए कि हम जान चुके हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, चुका चुकी। अंग्रेजों का यही नियम है, ऐसे ही चलता है। तो उसी तरीके से वो सुंदर रही होगी, शी मे हैव बीन ब्यूटीफुल 20 years ago, वो पक्का सुंदर ही रही होगी। कैसे हो जाएगा? She must have been beautiful 20 years ago. जी 20 years ago। ओके, ये है। अच्छा, ये एक और आपको सर इसमें बिफोर 20 years नहीं बोल सकते क्या? बिफोर अगो में फर्क होता है ना, मैं करा दूंगा कभी। बिफोर वर्सेस अगो, दुनिया भर का फर्क होता है इसमें। इस पे जरूर कोई ना कोई यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, एक बार देख लेना, फिर मैं करा दूंगा, क्या पता मेरा भी वीडियो मिल जाए। और अगर सर हम मे बी पहले सेंटेंस के यूज करते हैं तो फिर अच्छा, हाँ जैसे लगाते मैंने हैं, हाँ लगाते हैं, हाँ। उसमें स्पेस नहीं होता, ऐसे लगता है मे बी, ये एक अलग वर्ड है, लगा सकते हैं। तो पास्ट में तो फिर भी नहीं होगा। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि मे बी शी वॉज, यू नो, मे बी शी वॉज, ऐसे बोल सकते हैं, मे बी शी वॉज ब्यूटीफुल, मे बी शी इज इल, ऐसे सर मे बी के बाद शी इज, अगर हम स्टार्टिंग में मे बी यूज करते हैं तो फिर इज भी यूज करेंगे हाँ, साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मे बी शी इज इल, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ये जो मे बी है ना, बिना स्पेस वाला मे बी है, ये बिल्कुल एक अलग वर्ड है।
तो ये शुरू में सर लगता इसका मीनिंग तो सेम ही है ना? है, सेम मीनिंग सेम है, बट इसके साथ आप ये लगा के ये पूरा बोल सकते हैं, ये अलाउड है, ये तो करेक्ट। तो ये तो अपने पास जुगाड़ है ही, ये तो पूरा जुगाड़ है। लेकिन अगर कभी ऐसा जो मैंने ऊपर लिखा है, वैसे तो आपने सुना नहीं है, बट क्या पता आज से कभी दिमाग में रहे, क्या पता कहीं सुन लो, पढ़ लो। अच्छा, अब बताइए कि अगर ऐसा बोलना है कि वो पक्का अपने फ्रेंड के साथ पार्क में रही होगी, पास्ट है ये, तो कैसे बोलेंगे? शी must have been Must have been in the in park. the park with In the her park friend, with her friend. इस तरीके से। और आगे जब इसमें एक्शन सीखोगे ना मॉडल में, तो आगे हो कि और किसी ने उसकी माँ को बता दिया होगा तो ये एक्शन है। someone, हमने शायद बता दिया होगा, शायद, someone ना के बराबर, someone might have informed, might have informed her mother। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैं आगे सिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा भरोसा दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। someone might have informed her mother, और उसकी माँ ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। her mother, पक्का पकड़ ही लिया होगा। must have caught them Must have been. red handed। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे खेल खेला जा रहा है। मस्ट, माइट, कहीं पर थर्ड फॉर्म लग रहा है, क्योंकि ये मॉडल एक्शन में आ रहा है। अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम अभी एक्शन नहीं लगाएंगे। आपको एक एग्जांपल दिया है कि आगे आपको ये सब भी करना है। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सिर्फ सब में बीन लगवा रहा हूँ। बीन का मतलब है कि सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन नहीं इसके अंदर। ओके, तो अब बताइए कि कल, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ कि कल वो पार्टी में रहा होगा, कोई पार्टी थी, कल वो पार्टी में होगा, पास्ट बीत गई बातें, Ali, He must have been in the in the party. तो party. पक्का रहा होगा he कि may have have been been at the been party at the party yesterday। yesterday. ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि he must be at the party right now, तो फर्क दोनों का दिख रहा है। Yes, sir. मस्ट Yes, बी का sir. मतलब है कि हो अभी, सकता है। अभी जा, अभी पक्का वो पार्टी में होगा। मस्ट हैव बीन लास्ट यस्टरडे का मतलब कल वो पक्का पार्टी में रहा होगा। ये फर्क है, नहीं होता तो मैं पढ़ाता क्यों, फर्क है। अब आपको नहीं पता, इतना मोटा मोटा आपने कभी बोला ही नहीं है, आपने तो जिंदगी भर वही जुगाड़ लगाया, शी वाज, शी इज। ओके, चलिए गाइस, तो हमने कंप्लीट क्या क्या किया, फिर से देखिए। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर एम, इज, आर हो गया, हमारा वाजवर भी हो गया। Was were. उसके बाद हमने थोड़ा सा डाउट वाला सेशन उठाया, गेस वाला, माइट भी, जो कि अभी अभी धीरे धीरे आएगा, इतने जल्दी नहीं आएगा। माइट भी हो गया, कुड भी है, मे भी है, मस्ट भी है, और हमने इसका पास्ट वर्जन कर दिया, तो क्या हो गया ये, माइट हैव बीन। ओके, कुड का तो ज़्यादा मैं यूज़ इसमें नहीं करा रहा हूँ, तो मैं अब सीधा ले आता हूँ आपको, Sir, मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन। वैसे तो हमने वुड भी किया है, बट sir, जी पूछिए। sir, ये प्रेजेंट में हमने वो भी पढ़ा था ना, हैव have बीन, been, जी, have been. हैज बीन प्लस टाइम। अब तक हमने इतना स्टेट ऑफ बीइंग में किया है, तो अब ये आप में से लोगों से कल पूछा जाएगा, ये मैं धीरे धीरे पूछूंगा, आप आपस में ऐसी प्रैक्टिस करना रैपिड फायर का। तो मैं ये अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।